मैं पूजा आज आपसे फाइनेंशियल वर्ल्ड के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ जो हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। जैसे कि आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल वर्ल्ड यानी वित्तीय दुनिया के बारे में। यह एक ऐसी दुनिया है जहाँ पैसों का लेन देन, निवेश, बैंकिंग, बिजनेस और अर्थव्यवस्था का पूरा सिस्टम काम करता है। सरल शब्दों में कहें तो जहाँ पैसा काम करता है, बढ़ता है और लोगों की ज़रूरतें पूरी करता है, वहीं फाइनेंशियल वर्ल्ड कहलाता है। फाइनेंशियल वर्ल्ड क्या है? फाइनेंशियल वर्ल्ड एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें कई संस्थाएं और लोग शामिल होते हैं, जैसे बैंक, शेयर मार्केट, निवेशक, बीमा कंपनियां, बिजनेस कंपनियां, सरकार और आम लोग। ये सभी मिलकर पैसों का सही उपयोग और प्रबंधन करते हैं। फाइनेंशियल वर्ल्ड के मुख्य भाग होते हैं, जैसे कि पहला है बैंकिंग सिस्टम। बैंक लोगों का पैसा सुरक्षित रखते हैं और ज़रूरत पड़ने पर लोन देते हैं, जैसे सेविंग अकाउंट, एटीएम, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, होम लोन, बिजनेस लोन। भारत में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक जैसे बैंक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दूसरा है शेयर मार्केट। शेयर मार्केट वह जगह है जहां कंपनियों के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। अगर किसी कंपनी का प्रदर्शन अच्छा होता है तो उसको शेयर की कीमत बढ़ती है, निवेशकों को फ़ायदा होता है। भारत के प्रमुख शेयर बाज़ार है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तीसरा है निवेश। इसका मतलब कि इस इन्वेस्टमेंट हम फाइनेंस में अपना इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं, पैसे को सही जगह पे लगाकर भविष्य में ज़्यादा पैसे कमाना निवेश कहलाता है। निवेश के उदाहरण म्यूचुअल फंड, गोल्ड लोन, प्रॉपर्टी, शेयर मार्केट, एसआईपी। आज के समय में लोग भविष्य को सुरक्षित करने के लिए निवेश करना सीख रहे हैं। चौथा है बीमा। बीमा हमें आर्थिक सुरक्षा देता है। यदि कोई दुर्घटना, बीमारी या नुकसान हो जाए तो बीमा कंपनी मदद करती है, जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, वाहन बीमा, डिजिटल पेमेंट। आज और पाँचवा है डिजिटल पेमेंट। आज की दुनिया में तेज़ी से डिजिटल हो रही है। अब लोग मोबाइल से ही पैसे भेजते, बिल भरते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। भारत में यूपीआई, फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम बहुत लोकप्रिय। फाइनेंशियल वर्ल्ड क्यों ज़रूरी है? फाइनेंशियल वर्ल्ड इसलिए ज़रूरी है कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाता है। इसके फ़ायदे ये है कि रोज़गार बढ़ता है, बिजनेस आगे बढ़ते हैं, लोगों की बचत सुरक्षित रहती है, निवेश में आर्थिक विकास होता है, देश की प्रगति तेज़ होती है, युवाओं के लिए अवसर भी देता है। आज फाइनेंशियल सेक्टर में करियर में कई अवसर हैं, जैसे कि बैंकिंग, अकाउंटिंग, स्टॉक मार्केट, डिजिटल मार्केटिंग, फाइनेंस एडवाइज़र, इंश्योरेंस एजेंट, इन्वेस्टमेंट प्लानर। यदि किसी को पैसे का सही प्रबंधन आता है तो वह इस क्षेत्र में सफल हो सकता है। भविष्य को सुरक्षित और मजबूत बनाने का माध्यम है। आज के समय में हर व्यक्ति को फाइनेंस की बेसिक जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। यदि हम सही तरीके से बचत और निवेश करें तो हम आर्थिक रूप से मजबूत बन सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। फाइनेंशियल वर्ल्ड का भविष्य, फाइनेंशियल फ्यूचर ऑफ फाइनेंशियल वर्ल्ड। दोस्तों, आज की दुनिया में बहुत तेज़ी से बदल रही है। अब फाइनेंशियल वर्ल्ड भी पूरी डिजिटल और स्मार्ट हो रहा है। पहले लोग बैंक में लाइन लगाते थे, लेकिन अब सब कुछ मोबाइल से हो जाता है। डिजिटल बैंकिंग का बढ़ता प्रभाव। आज बैंकिंग पूरी तरह टेक्नोलॉजी पर आधारित हो रही है। अब लोग घर बैठे पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मोबाइल ऐप से अकाउंट देख सकते हैं, ऑनलाइन लोन अप्लाई कर सकते हैं। इससे समय की बचत होती है और काम आसान होता है। दूसरा है कि क्रिप्टो करेंसी और नई टेक्नोलॉजी। आज के समय में एक नया ट्रेंड है क्रिप्टो करेंसी। यह एक डिजिटल पैसा जो इंटरनेट पे चलता है। हालांकि यह अभी पूरी सुरक्षित और स्थिर माना जाता है, लेकिन भविष्य में इसका बड़ा रोल हो सकता है। तीसरा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का उपयोग। अब बैंक और फाइनेंस कंपनी एआई का इस्तेमाल करें फ्रॉड पकड़ने के लिए, कस्टमर सर्विस के लिए, निवेश सलाह देने के लिए। इससे सिस्टम और ज़्यादा तेज़ और सुरक्षित बनता जा रहा है। चौथा है फाइनेंशियल लिटरेसी, फाइनेंशियल नॉलेज की ज़रूरत। आज के समय में सिर्फ पैसा कमाना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि पैसे को समझदारी से मैनेज करना भी ज़रूरी है। फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब है बचत करना, सही जगह पे निवेश करना, कर्ज से बचना। जो लोग इसे समझते हैं वे जीवन में ज़्यादा सफल होते हैं। स्मार्ट इन्वेस्टमेंट का महत्व। आज लोग सिर्फ पैसे बचाते नहीं बल्कि उसे बढ़ाते भी हैं। स्मार्ट इन्वेस्ट के तरीके, एसआईपी सिस्टम, इन्वेस्टमेंट प्लान जो है कि म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, रियल एस्टेट। अगर सही जगह निवेश किया जाए तो छोटा पैसा भी बड़ा बन सकता है। फाइनेंशियल वर्ल्ड में कई चुनौतियाँ आती हैं, जैसे कि हर चीज़ के फ़ायदे होते हैं वैसे ही चुनौतियाँ भी हैं।
जैसे कि साइबर फ्रॉड का खतरा, गलत इमेज का नुकसान, फाइनेंशियल नॉलेज की कमी, मार्केट का उतार चढ़ाव। इसलिए समझदारी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और फाइनेंशियल वर्ड, दोस्तों फाइनेंशियल वर्ड का सीधा संबंध देश की अर्थव्यवस्था से होता है। अर्थव्यवस्था ये बताती है कि देश में पैसा कैसे कमाया या खर्च किया और बांटा जा रहा है। जब देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है तो रोजगार बढ़ता है, कंपनियां आगे बढ़ती हैं, लोगों की आय बढ़ती है, जीवन स्तर बेहतर होता है। और साथ में महंगाई, इन्फ्लेशन क्या होती है? महंगाई फाइनेंशियल वर्ड का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। महंगाई का मतलब जब चीज़ों की कीमतें समय के साथ बढ़ जाती है, जैसे कि आज जो 100 रुपये की है कुछ साल बाद 120 रुपये की हो सकती है। अगर महंगाई ज़्यादा बढ़ जाए तो आम लोगों की जेब पर असर पड़ता है। इसे कंट्रोल करने का देश का केंद्रीय बैंक करता है। जैसे भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। 8वां है सरकारी नीतियाँ, गवर्नमेंट पॉलिटिक्स। सरकार फाइनेंशियल सिस्टम को आगे चलाने के लिए कई नीतियाँ बनाती है, जैसे टैक्स सिस्टम, सब्सिडी, बजट, आर्थिक योजना। हर साल सरकार देश का बजट पेश करती है जिसमें बताया जाता है कि पैसा कहाँ खर्च होगा। 9वां है ग्लोबल फाइनेंस मार्केट। अब फाइनेंशियल वर्ल्ड सिर्फ एक देश सीमित नहीं है बल्कि पूरी दुनिया से जुड़ा हुआ है। अगर अमेरिका, यूरोप या किसी बड़े देश की अर्थव्यवस्था में बदलाव होता है तो उसका असर भारत पे भी पड़ता है। इसे ही ग्लोबल इकोनॉमिक कहते हैं। 10वां है अच्छे फाइनेंशियल की आदतें। गुड फाइनेंशियल हैबिट ज़रूरी है। अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो कुछ आदतें ज़रूरी है, जैसे कि हर महीने बचत करना, बजट का खर्च बनाना, बिना सोचे समझे कर्ज न लेना, निवेश के बारे में सीखना, फिजूल खर्च से बचना, खर्च का बजट बनाना। और 11वां है करियर और भविष्य। फाइनेंशियल वर्ल्ड में भविष्य बहुत अच्छा है क्योंकि हर कंपनी और व्यक्ति को पैसे की ज़रूरत होती है। इस क्षेत्र में करियर विकल्प नहीं है, विकल्प है जो कि हमें बहुत तरीक़ों से मिल सकता है, जैसे कि हमें बैंकिंग जॉब से, चार्टर्ड अकाउंटेंट से, इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से, स्टॉक मार्केट एनालिस्ट से, फाइनेंशियल प्लानर, इंश्योरेंस एक्सपर्ट। तो थोड़ा और प्रैक्टिकल और रियल लाइफ समझा देती हूँ, जैसे कि 12वां बैंक के प्रकार, टाइप्स ऑफ बैंक। फाइनेंशियल वर्ल्ड में सभी बैंक एक जैसे नहीं होते, इनके अलग अलग काम होते हैं। पहला है कॉमर्शियल बैंक। ये आम लोगों को बिजनेस को सेवाएं देता है, जैसे कि सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, लोन सुविधा। दूसरा है सेंट्रल बैंक। हर देश का मुख्य बैंक होता है जो पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है। भारत में यह काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। और तीसरा है कोऑपरेटिव बैंक। ये छोटे स्तर पर लोगों और किसानों को मदद देते हैं। 13वां है क्रेडिट स्कोर। दोस्तों आज के समय में क्रेडिट स्कोर बहुत ज़रूरी हो गया है। यह एक नंबर होता है जो बताता है कि आप पैसे लौटाने में कितने जिम्मेदार हैं। अच्छा स्कोर आसानी से लोन मिलता है, ख़राब स्कोर लोन मिलना मुश्किल होता है। अगर आप समय पर ईएमआई और बिल भरते हैं तो आपका स्कोर अच्छा रहता है।